हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रे नेस्टेड राउटिंग के बारे में। अभी ये सबसे पहला जो पॉइंट है, ये नेस्टेड राउटिंग क्या है। तो नेस्टेड राउटिंग का मतलब ये होता है कि पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट को लोड करना, वो भी राउटिंग के थ्रू, रूट के थ्रू। तो हम एक ऐसा पाथ बनाएंगे जो कि एक पाथ के अंदर दूसरा पाथ होगा और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर हम उसको रेंडर करेंगे। उसी को नेस्टेड राउटिंग बोलते हैं। जैसे मानो एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरा पाथ है डैशबोर्ड, स्लैश डैशबोर्ड मेरा पाथ है, स्लैश डैशबोर्ड। तो ये मेरा पाथ है, इस पाथ पे मेरा डैशबोर्ड ओपन होगा। लेकिन मुझे इसके अंदर क्या करना है, ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग्स, सेटिंग्स, ये इस तरीके से क्या करना है, ये दूसरा रूट यहाँ पे लोड करना है मुझे। तो ये हो गया नेस्टेड रूट, मतलब ये हो गया आपका पेरेंट रूट और ये हो गया आपका चाइल्ड रूट हो गया। तो यहाँ पे पेरेंट रूट के अंदर आपको चाइल्ड रूट क्या करना है, रन करना है। मतलब पेरेंट कंपोनेंट यहाँ पे लोड होगा डैशबोर्ड के रूट पे, और उसी के अंदर ये सेटिंग कंपोनेंट जो है, ये सेटिंग जो रूट है यहाँ पे, उसका सेटिंग कंपोनेंट लोड होगा डैशबोर्ड के अंदर। इस तरीके से आप अलग तरीके से अलग अलग तरीके से बना सकते हो। मतलब नेस्टेड का रूट आप बना सकते हो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग के अंदर यहाँ पे हम यूज़र, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, रूट बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया नेस्टेड रूट हो गया यहाँ पे। तो ये पेरेंट चाइल्ड और ये उसका चाइल्ड, तो इस तरीके से नेस्टेड रूट हम बनाएंगे। और उसी तरीके से नेस्टेड रूट के जो भी कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को हम रेंडर करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रियल लाइफ एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं कंपनी में, तो ये इसके ऊपर हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट आपको आना ज़रूरी है। तो चलो हम देखते हैं प्रैक्टिकली इसको किस तरह से करना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले हमें राउटिंग करनी है। तो राउटिंग में ये main.js फाइल है मेरी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राउटिंग की वाली है, सिंपल राउटिंग। यहाँ पे कोई चाइल्ड रूट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम डैशबोर्ड का एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे, तो हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके चाइल्ड रूट क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाएंगे डैशबोर्ड। तो आराम से देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि कंसेप्ट बहुत बड़े हैं और ये कंसेप्ट समझ आने में टाइम लगता है, कोडिंग करनी पड़ती है। तो आपको आराम से बैठ के वीडियो देखना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। अगर जल्दबाजी है तो फिर ये वीडियो आप ना देखें। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपोनेंट्स, इस तरीके से फोल्डर बनाएंगे हम। यहाँ पे कंपोनेंट्स का फोल्डर हमने बनाया है, और इसके अंदर और एक फोल्डर बनाएंगे, इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे हम, और डैशबोर्ड कंपोनेंट, डैशबोर्ड, या फिर ये जो कंपोनेंट है इसी को एडिट कर देंगे हम यहाँ पे, इसी को डैशबोर्ड दे देंगे, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड कंपोनेंट, ठीक है। डैशबोर्ड कंपोनेंट दे दिया फोल्डर का नाम। इसके अंदर हम डैशबोर्ड कंपोनेंट की फाइल कंपोनेंट बनाएंगे, डैशबोर्ड कंपोनेंट .jsx, ठीक है। ये हो गया हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे फंक्शन डैशबोर्ड कंपोनेंट प्रॉप्स, और रिटर्न करेंगे JSX रूट एलिमेंट यहाँ पे, इस तरीके से। और इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डैशबोर्ड कंपोनेंट, सेमीकोलन। ये हो गया हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ChatGPT की मदद से इस कंपोनेंट को बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। या सो क्रिएट डैशबोर्ड पेज लेआउट फॉर रेंडर चाइल्ड component in HTML and CSS
सेपरेटली गिव स्पेसिफिक कोड इन HTML। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे डैशबोर्ड कंपोनेंट हम बनाएंगे और उसके अंदर चाइल्ड के रूट जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट लोड करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डैशबोर्ड कंपोनेंट बना दिया है उसने, तो यहाँ से लेंगे डैशबोर्ड पूरा UI यहाँ सब लेंगे डिवीजन तक, Ctrl+C करेंगे हम और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एरर आया है, तो ये कमेंट है, इसको हटा देंगे। इसकी वजह से एरर आया है, यहाँ पे ये कमेंट है, इसको हटा देंगे। हेडर कमेंट है, इसको एरर देता है, इसको हटा देंगे। ठीक है, और ये कमेंट है, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब दूसरा काम ये करना है, जहाँ पे क्लास है उसको क्लास नेम करना है यहाँ पे। तो जैसे फाइंड एंड रिप्लेस में जाना है, क्लास का क्लास नेम करना है यहाँ पे, और यहाँ पे रिप्लेस ऑल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक एरर है, इस कमेंट को हटाना है यहाँ पे। ठीक है, तो सारे एरर सॉल्व हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब इसका CSS फाइल है, वो CSS फाइल हमें अटैच करना है इसका। तो ये है इसका CSS फाइल, यहाँ पे CSS फाइल को कॉपी करना है और यहाँ पे डैशबोर्ड कंपोनेंट जो है उसके अंदर हमें CSS फाइल बनाना है यहाँ पे। तो CSS फाइल डैशबोर्ड कंपोनेंट .css और इसको कंट्रोल भी करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये CSS फाइल यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, तो अब हम इसकी राउटिंग लिखेंगे इसको लोड करने के लिए। तो रूट के यहाँ पे उसकी राउटिंग लिखेंगे, Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे हम दे देंगे डैशबोर्ड। ठीक है, और कंपोनेंट यहाँ पे लोड करेंगे हमारा डैशबोर्ड के ऊपर, डैशबोर्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड नाम डाल के डैशबोर्ड एंटर करेंगे, तो ये आ गया हमारा डैशबोर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे CSS की फाइल हमने यहाँ पे अटैच नहीं करी है कि कंपोनेंट को, डैशबोर्ड कंपोनेंट को। तो यहाँ पे CSS फाइल अटैच करेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से हमें लुक एंड फील दे दे। इंपोर्ट करंट फोल्डर में dashboard.css। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया हमारा डैशबोर्ड आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये एलिमेंट, यहाँ पे एनालिटिक्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनालिटिक्स लोड होना चाहिए। रिपोर्ट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट सेटिंग क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग लोड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये URL चेंज होनी चाहिए यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो हमारा डैशबोर्ड है, अभी हमें क्या करना है, चाइल्ड रूट यहाँ पे डिफाइन करना है, चाइल्ड रूट। तो चाइल्ड रूट के अंदर हम क्या क्या करेंगे, डैशबोर्ड के अंदर ओवरव्यू, एनालिटिक्स, रिपोर्ट्स, सेटिंग, ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम 2 ऑप्शन ही लेंगे, ज़्यादा कोड नहीं करेंगे। तो डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर ये साइड बार है, यहाँ पे हम यहाँ पे 2 ही ले लेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस दो ही चाइल्ड ले लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये चाइल्ड यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सर्च बार है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कोड है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इस कोड को हमें हटा देना है। यहाँ पे ओवरव्यू नाम से कोड यहाँ पे कहीं तो भी दिख रहा है, वेलकम इज कार्ड 1 कार्ड 2। तो ये कार्ड 1 कार्ड 2 का कोड है यहाँ पे। इसको भी सेक्शन कंटेंट रूट यहाँ से इसको हटा देना है, यहाँ से इसको हटा देना है। देखो यहाँ पे वो हट गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाइल्ड कंपोनेंट क्या करने हैं, लोड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी लोड चाइल्ड कंपोनेंट, यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट
ठीक है। तो JSX में कमिट इस तरीके से दी जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोड चाइल्ड कंपोनेंट को हमें लोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रूट डिफाइन करना है चाइल्ड कंपोनेंट का। तो चाइल्ड कंपोनेंट कौन से हमारे, ओवरव्यू एंड एनालिटिक्स। तो ये दो कंपोनेंट हम बनाएंगे। तो ये जो डैशबोर्ड कंपोनेंट है इसके अंदर ही फोल्डर बनाएंगे हम, ओवरव्यू एंड दूसरा एक है एनालिटिक्स, ओवरव्यू एंड एनालिटिक्स, ठीक है। ओवरव्यू एनालिटिक्स कंपोनेंट, ठीक है। अभी हम ओवरव्यू एंड एनालिटिक्स कंपोनेंट को बनाएंगे पहले। एनालिटिक्स कंपोनेंट .jsx, ठीक है। और दूसरी फाइल बनाएंगे हम CSS फाइल उसी नाम से, ठीक है। ये हो गया एनालिटिक्स कंपोनेंट हमारा रेडी। अब हम देखेंगे ओवरव्यू कंपोनेंट, उसके अंदर हम दे देंगे ओवरव्यू कंपोनेंट डॉट, इसको कॉपी कर लेंगे इसी नाम को, .jsx ओवरव्यू कंपोनेंट, और उसी नाम से .css फाइल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ओवरव्यू कंपोनेंट हम बनाते हैं JX फाइल में। फंक्शन ओवरव्यू कंपोनेंट props रिटर्न डिवीजन, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये ओवरव्यू कंपोनेंट यहाँ पे हमने बनाया है, इसको एक्सपोर्ट करना है आपको। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ओवरव्यू कंपोनेंट, ठीक है। तो सेम इसी को कॉपी करेंगे और एनालिटिक्स कंपोनेंट जो है, एनालिटिक्स कंपोनेंट यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज करेंगे, एनालिटिक्स, और इसी को एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे CSS फाइल इंपोर्ट करेंगे, import ./एनालिटिक्स कंपोनेंट, और यहाँ पे ओवरव्यू कंपोनेंट को भी क्या करेंगे, CSS फाइल अटैच करेंगे, import ./CSS, ठीक है। अब ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। अभी हमें सिर्फ ChatGPT से UI लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट एनालिटिक्स पेज using separate HTML and CSS, use specific HTML कोड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ChatGPT काम करेगा यहाँ पे, लेकिन ये पूरा सब कुछ दे रहा है यहाँ पे एनालिटिक्स पेज के बारे में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। give only code HTML div हम उसको मांग रहे हैं, पूरा HTML का स्ट्रक्चर नहीं, तो ये हम HTML div यहाँ से ले लेंगे। तो भाई ChatGPT का इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ बना सकते हो। ChatGPT सब कुछ बना के देगा आपको, UI वगैरह सारी चीज़ बना के देगा यहाँ पे। तो ये एनालिटिक्स कंपोनेंट जो है यहाँ पे, तो इसको हटाना है और इसको पेस्ट करना है यहाँ पे। तो ये जो ड्यू टेबल है, ये यहाँ पे क्या बोलता है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, ओके।
div क्लास डैशबोर्ड, और इसके अंदर कमेंट्स है, ये सबको हटाना है। इस कमेंट को, जो भी कमेंट्स है इसको हटा देना है। यहाँ पे गलत तरीके से लिखा है था कोड, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। अब आपको ये क्लास है, क्लास का क्या करना है, क्लास नेम करना है। तो फाइंड एंड रिप्लेस में जाओ और यहाँ पे रिप्लेस ऑल करो, पूरे क्लास नेम में खो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी ये हो गया अपना कंपोनेंट। अभी आपको क्या करना है, ये कंपोनेंट आपका हो गया। ये कौन सा ओवरव्यू कंपोनेंट है, ओवरव्यू कंपोनेंट में हम एनालिटिक्स का कोड लिख रहे हैं, शायद ये एनालिटिक्स का कोड है, एनालिटिक्स पेज। तो हमने ओवरव्यू कंपोनेंट में एनालिटिक्स का पेज लिखा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, एनालिटिक्स कंपोनेंट में लिखेंगे इसको, ठीक है। कंट्रोल X कर देंगे इसको, और ये एनालिटिक्स कंपोनेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक है, एनालिटिक्स कंपोनेंट में। अब इसका CSS ले लेंगे, CSS कोड। अब यहाँ पे CSS कोड दे देगा ChatGPT उसी का, ठीक है। ये CSS का कोड मिल रहा है हमें। तो देखो गाइस, डिज़ाइनर की जॉब कितनी खतरे में आ चुकी है, क्योंकि डिज़ाइनर का सारा काम, जो UI डिज़ाइनर होते हैं उनका सारा काम जो है ये ChatGPT कर रहा है, वो भी बेहतर तरीके से UI दे रहा है। तो इसको कॉपी करेंगे CSS को, एनालिटिक्स CSS है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एनालिटिक्स CSS को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनालिटिक्स कंपोनेंट। अभी हम क्या करेंगे, ओवरव्यू कंपोनेंट को दे देंगे, ओवरव्यू कंपोनेंट। सो क्रिएट ओवरव्यू पेज, ओवरव्यू पेज यूजिंग HTML and CSS separately. In HTML only give specific code division and CSS। तो ChatGPT बहुत ही क्लेवर है, वो अंडरस्टैंड करता है हमें क्या कहना चाहते हैं, तो सारी चीज़ अंडरस्टैंड करके वो देता है। बहुत ही स्मार्ट चैटबॉट है ये ChatGPT। और अगर आपका इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से करना आता है तो बहुत पावरफुल है ये। तो चलो, हमारा ओवरव्यू JSX कंपोनेंट है यहाँ पे, ये ओवरव्यू कंपोनेंट है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट्स है, कमेंट्स को हटा देंगे, फिर से वही प्रोसेस करनी है हमें। ओके, ये हो गया हमारा ओवरव्यू। अभी जो क्लास है उसको क्लास नेम करना है हमें, और इसको रिप्लेस कर देंगे रिप्लेस ऑल। ओके, तो ये ओवरव्यू कंपोनेंट हमारा बन चुका है। अभी इसका CSS फाइल जो है, ये CSS कॉपी करना है इसका हमें, ये CSS है यहाँ पे, इसका CSS कॉपी करो और Ctrl+V कर दो। ओके, तो ये दो कंपोनेंट हमारे हो गए, ओवरव्यू एंड एनालिटिक्स। ये चाइल्ड रूट है, चाइल्ड कंपोनेंट है डैशबोर्ड के, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी हमें चाइल्ड रूट क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। ये हमारा मेन रूट है डैशबोर्ड का। तो डैशबोर्ड का मेन रूट है, तो यहाँ पे आपको क्लोज नहीं करना है, यहाँ पे जाके क्लोज करना है रूट को, /रूट, ठीक है। अब इस रूट के अंदर हमें दो चाइल्ड यहाँ पे क्या करने हैं, यहाँ पे दो चाइल्ड रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम रूट कॉपी करेंगे, ऊपर का सेम रूट इसके अंदर रखेंगे हम इस तरीके से, रूट 1 चाइल्ड 1 चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। तो यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे ओवरव्यू ध्यान में रखना है, इस स्लैश को हटा देना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद
एनालिटिक्स, एनालिटिक्स, ये दो रूट हमने बनाए हैं। ओवरव्यू जो है चाइल्ड, उसके ऊपर ओवरव्यू कंपोनेंट कॉल करना है, ओवरव्यू, ओवरव्यू कंपोनेंट कौन सा बनाया था हमने यहाँ पे, ओवरव्यू कंपोनेंट है ये। ओवरव्यू कंपोनेंट, ठीक है। एंड दूसरा जो था एनालिटिक्स कंपोनेंट, एनालिटिक्स कंपोनेंट, एनालिटिक्स कंपोनेंट है, इसको हमने एक्सपोर्ट किया है या नहीं किया है देखना पड़ेगा फिर से। इसको भी एक्सपोर्ट किया गया है, फिर भी ये ऑटो कंप्लीशन में नहीं आ रहा है, अब आ जाएगा ये एनालिटिक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो गाइज, यही हमारा कंसेप्ट था यहाँ पे चाइल्ड रूट का। ये रूट है यहाँ पे हमारा पेरेंट रूट, और उसके ये दो चाइल्ड रूट है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही डैशबोर्ड हम एंटर करेंगे तो ये डैशबोर्ड कंपोनेंट लोड होगा, और उसके अंदर हम ओवरव्यू स्लैश ओवरव्यू लोड करेंगे यूआरएल पे, तो ये कंपोनेंट लोड होगा, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को हमें लोड करना है पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, मतलब डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे डैशबोर्ड कंपोनेंट में जाना है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखना है आउटलेट, एक ध्यान में रखना है आउटलेट। ये आउटलेट डायरेक्टिव आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि रूट आपका आउटलेट के अंदर ही क्या होता है, चाइल्ड रूट लोड होता है आपका, ठीक है। तो चलो अभी राउटिंग के हिसाब से हम काम करेंगे। राउटिंग यहाँ पे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड लोड होगा, उसके बाद हम ओवरव्यू दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड स्लैश ओवरव्यू, ओवरव्यू, और एंटर कर देंगे। तो ये देखो डैशबोर्ड के अंदर ओवरव्यू लोड हो चुका है हमारा, ये इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद हमें लोड करना है एनालिटिक्स, एनालिटिक्स, और एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे ये एनालिटिक्स का पेज यहाँ पे लोड हो चुका है, यहाँ पे एनालिटिक्स, ये एनालिटिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो एनालिटिक्स में ये सेम साइड बार दिया है, तो ये साइड बार हम निकाल देंगे एनालिटिक्स पेज का, तो दिखने में अच्छा दिखेगा। यहाँ पे analytics.js, यहाँ पे जो साइड बार है एनालिटिक्स का, टॉप बार है डेट रेंज एक्सपोर्ट यूजर कन्वर्जन रेवेन्यू, टॉप पेज, होम पेज, प्राइसिंग, ये एनालिटिक्स है। ओवरव्यू, सेशन ट्रैक, न्यू सपोर्ट, ओके। ये ओवरव्यू पेज है हमारा। एनालिटिक्स पेज में एनालिटिक्स हमारा दिख रहा है, लेकिन ये ओवरव्यू पे ये साइड बार आ रहा है, तो शायद ये हमारे कोड के अंदर है, या फिर किसी, हम इसको एक बार देखेंगे। तो चेक करना है हमें राउटिंग, फिर से हम राउटिंग चेक करेंगे। यहाँ पे पाथ एनालिटिक्स एलिमेंट एनालिटिक्स कंपोनेंट, ये हमने लोड किया है। ओवरव्यू, ओवरव्यू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एनालिटिक्स कंपोनेंट में हम जाएंगे, और यहाँ पे जो लिखा है एनालिटिक्स, इस नाम को सर्च करेंगे हम यहाँ पे एनालिटिक्स। ये तो टॉप बार है यहाँ पे, ये डाटा इनसाइड, ये तो टॉप बार है यहाँ पे। हाँ, ये जो डिवीजन है यहाँ पे सेटिंग, ये साइड बार, ये साइड बार है, इसको हमें हटाना है यहाँ पे, ठीक है। इसको हटाएंगे हम, तो ये देखो ये हमारा एनालिटिक्स इस तरीके से दिख गया है यहाँ पे। एंटर कर दो एनालिटिक्स, और यहाँ पे ओवरव्यू, ओवरव्यू एंटर कर दो।
ओवरव्यू यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ है, ये हमारा नेस्टेड रूट यहाँ पे वर्क हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, इस लिंक को क्लिक करने के बाद ये नेस्टेड रूट क्या होना चाहिए, नेस्टेड कंपोनेंट लोड होने चाहिए। ठीक है, ओवरव्यू एंड एनालिटिक्स। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरव्यू एंड एनालिटिक्स, ये दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक लिखा है, तो हम ये लिंक जो है इसकी जगह पे, ये टैग की जगह पे लिंक टैग लिखेंगे हम, लिंक, इस तरीके से लिंक टू, और यहाँ पे हम दे देंगे राउटिंग में जो लिखा था हमने वही दे देंगे यहाँ पे, राउटिंग में ओवरव्यू। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर ओवरव्यू यहाँ पे दे देंगे, और ये जो ओवरव्यू है इसको हटा देंगे, इस तरीके से लिंक क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे और यहाँ पे कंट्रोल Z, इसको हटा देंगे और इसको कॉपी करेंगे फिर से लिंक को, और ये लिंक को कॉपी करने के बाद हमारा URL क्या था, एनालिटिक्स। तो यहाँ पे एनालिटिक्स दे देंगे हम, यहाँ पे एनालिटिक्स, और यहाँ पे ये कंट्रोल X एनालिटिक्स। तो आपको HTML अच्छी तरीके से आना चाहिए ताकि आप कस्टमली एडिट कर सकोगे जो भी कोड है HTML का, और उसके अंदर चेंज कर सकोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिंक क्रिएट किया हमने यहाँ पे, इस लिंक पे क्रिएट किया तो ओवरव्यू कॉल होगा, और इस लिंक पे क्रिएट किया तो एनालिटिक्स कॉल होगा, और ये हमारा पेज जो है लोड हो जाएंगे चाइल्ड। तो यहाँ पे देखो ओवरव्यू एनालिटिक्स पेज में चला गया, ऊपर देखो डैशबोर्ड एनालिटिक्स ओवरव्यू, डैशबोर्ड ओवरव्यू। तो यहाँ पे एनालिटिक्स को क्लिक कर दिया तो ये डैशबोर्ड पेरेंट है और ये एनालिटिक्स चाइल्ड है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड रूट बना सकते हो। पेरेंट के अंदर पेरेंट को लोड करके उसके अंदर चाइल्ड को भी आप क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फंक्शनैलिटी बना सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी में इसी तरीके के काम आपको करने पड़ते हैं। अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आती है तो डेफिनेटली इंटरव्यू तो क्रैक हो ही जाएगा, लेकिन आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मास्टर हो जाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको रिहर्सल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस कॉन्सेप्ट की। और यहाँ पे जो राउटिंग है, ये राउटिंग हमने बनाई है, तो आप नेस्टेड रूट कितना भी बना सकते हैं, नेस्टेड रूट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड राउट कर सकते हो, नेस्टेड राउटिंग कर सकते हो आप। ठीक है, तो गाइज ये था इस वीडियो में, इस वीडियो में नेस्टेड राउटिंग के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। थोड़ा वीडियो बड़ा हुआ है लेकिन क्योंकि हमें बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं इसके अंदर, जो कि आपको प्रॉपर आउटपुट दिखाने के लिए कोड करना पड़ता है। तो प्रॉपर कोड दिखता है आपको आउटपुट, तो आप भी सेटिस्फाई हो जाते हो कि इट्स लुकिंग गुड एंड फील इज़ वेरी गुड। सो गाइज ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, एंड मेरे अपकमिंग वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो जिसको ज़रूरतमंद है उसको शेयर कीजिए। और मैं ऐसे बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए जो कि रियल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स।